तो साथियों, उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज में जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होनी है, जो कि लगभग देखें तो पीईटी परीक्षा जैसे कंप्लीट हुई थी, तभी से चर्चा में आ गई थी कि ये भर्ती यहाँ पे होनी है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भर्ती का यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से भर्ती होनी है और क्या परीक्षा मेंस भी होगी जैसे कि सभी भर्तियों में होती है, या फिर कोई और सिस्टम है। तो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे और आवेदन कब से शुरू होंगे यह भी देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ पे पद जो हैं 7500 प्लस के आसपास देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिखाया गया है, मगर अनुमानता अगर देखें तो लगभग इतनी हो सकते हैं। और योग्यता क्या रखी गई है और टाइपिंग ज़रूरी है या नहीं, और साथ ही यहाँ पे ट्रिपल सी वाली योग्यता ज़रूरी है या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योग्यता पे। यहाँ पे योग्यता अगर देखें तो 12th प्लस ट्रिपल सी, ठीक है, यह योग्यता ज़रूर होगी क्योंकि टाइपिंग का काम है, कंप्यूटर का काम है और ट्रिपल सी होना निश्चित ही ज़रूरी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में बताया नहीं गया है, मगर चांसेस यही हैं कि ट्रिपल सी को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, बस समय है तो केवल नोटिफिकेशन रिलीज़ करने का। और एक बात समझने वाली यह है कि हर ज़िले में भर्ती अलग तरीके से होगी या कंबाइंड भर्ती होगी, मतलब कि सभी का एक साथ आवेदन लिए जाएंगे पूरे 75 ज़िले में। और साथ ही अगर देखें तो सब में मेरिट बन के उसके बाद लोगों को ये कॉलेज अलॉट होंगे, या फिर कॉलेज वाइज यहाँ पे आवेदन होंगे, या यहाँ पे अभी देखने वाली बात है। मगर अगर देखें तो चांसेस यह हैं कि कॉलेज वाइज यहाँ पे भर्ती होनी है। हर कॉलेज के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, जो कि आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से यह सूचना आपको मिल जाएगी। और हालांकि अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो तुरंत जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो हम आपको बता देंगे। मगर यहाँ भर्ती जो होनी कॉलेज वाइज होगी, ना कि जो है पूरे स्टेट लेवल होगी, ठीक है। हर कॉलेज में आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ज़िले वाइज रखें कि ज़िले में आवेदन करें। और यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर रखा गया है वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका परसेंटाइल स्कोर 50 प्लस है, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर 50 प्लस है, मतलब कि यहाँ पे 20 लाख में से 10 लाख लड़के आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 50 परसेंटाइल का मतलब यही है कि आधे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आधे नहीं कर सकते हैं। अब बात करें अगर यहाँ पे आवेदन का सिस्टम हो गया, किस तरीके से आवेदन होने हैं, और साथ ही हमने देखा कि योग्यता क्या रखी गई है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग में कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि टाइपिंग यहाँ पे होगी या नहीं होगी। हालांकि पहले जो होता था जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, वहाँ पे कॉलेज प्रशासन मिल के ही अपने खास चहेतों को वहाँ पे भर्तियाँ कर देते थे। मगर अब की बार जो चेंजेस देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा पारदर्शी तरीके से जो है भर्ती होगी, और इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको ही बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो टाइपिंग ज़रूरी है या नहीं। तो टाइपिंग ज़रूरी होगी, और इसमें जो टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी 30 प्लस होनी चाहिए इंग्लिश में, और 25 प्लस होनी चाहिए हिंदी में। यही टाइपिंग स्पीड मांगी जाने के चांसेस लग रहे हैं। इस तरीके से अगर देखें तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो निश्चित ही आपको दिक्कत होगी, मगर आप रोज़ ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, जिससे क्या होगा आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेंगी, जो कि आपके लिए सफलता के द्वार खोल देंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आवेदन कुल पद 7500 हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखें तो हर ज़िले में लगभग 100 भर्तियाँ तो होनी ही हैं, ठीक है। हर ज़िले में लगभग 100 पोस्ट तो होनी है। तो 100 पोस्ट में अगर देखें तो निश्चित ही 7500 पोस्ट देखने को मिल सकती हैं इस भर्ती में, हाँ, ठीक है। जैसे लेखपाल में आपने देखा 8000 प्लस पद जो कि रिक्त थे, उनके लिए अभी यहाँ पे आवेदन मांगे गए थे और
एग्ज़ाम हालांकि 24 जुलाई को कंप्लीट करा लिया जाएगा, मगर यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी 7500 के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा ही पोस्टें हों। तो इतनी पोस्टें देखने को मिल सकती हैं अगर जो देखें एडेड कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट की। और जूनियर असिस्टेंट जो 2016-2019 में यूपीटीपीएससी की तरफ से निकाले गए थे, वह जूनियर असिस्टेंट और इस जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा अंतर है। ठीक है, वह जो है डायरेक्ट भर्ती आयोग की तरफ से होती है, मगर इसमें आयोग की तरफ से डायरेक्ट भर्ती नहीं, मगर हालांकि पीईटी स्कोर यहाँ पे देखा जाएगा आयोग का, उसी के आधार पे यहाँ पे भर्ती होगी, जो कि कॉलेज प्रशासन करेंगे या फिर जिले लेवल पे होगी, ना कि आयोग की तरफ से होगी। तो इसलिए ये चेंजेस हैं, डायरेक्ट आयोग की तरफ से भर्ती नहीं है। तो अगर आप प्रायोरिटी दें तो आप आयोग की भर्ती में ज़रूर, मतलब अगर हुआ है तो उसमें अपने आप को जो है सहज महसूस करें। बल्कि इसमें जो है थोड़ी लोअर पोस्ट है, बल्कि उसमें जो है विभाग की पोस्ट है, जो कि एक बड़ी पोस्टें होती हैं। ठीक है, हालांकि हो सकता है पे स्केल सेम हो, मगर फिर भी जो आयोग की तरफ से भर्ती होती हो, इससे तो सीनियरिटी में अच्छी ही लगती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं। तो अब जो है न्यूज़पेपर में अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में निकला था कि जो है हर ज़िले के लिए अलग अलग सिस्टम होना है, और जिसमें कि सभी कॉलेज प्रशासन को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें, कॉलेज की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही, इसलिए यूपीटीपीएससी या फिर कहें तो प्रशासन इस पे थोड़ा सुचारू रूप से काम कर रहा है, और इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जुलाई लास्ट तक रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए। हालांकि हर ज़िले का टाइम अलग हो सकता है, मगर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करने का टाइम है जुलाई लास्ट से शुरू हो जाना चाहिए। और जो इसके अगर जो बात करें मेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल आपको पीईटी स्कोर के आधार पे बुलाया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट में आपको जो है बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद अगर ज़्यादा कैंडिडेट पास होते हैं तो वहाँ पे मेरिट बनेगी। मेरिट उस तरीके से बनेगी पीईटी स्कोर के आधार पे। पीईटी स्कोर जिनका कैंडिडेट का ज़्यादा है वह इसमें जो है सेफ होंगे, और जिनका स्कोर कम है वो फेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पीईटी स्कोर का जो है अहमियत बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद आपको आवेदन कैसे करने हैं। तो आवेदन यहाँ पे चांसेस ये हैं कि ऑफ़लाइन आवेदन मांगे जाएं। ठीक है, ऑफ़लाइन आवेदन मांगे जाने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल, जैसे अभी आपने देखा पंचायत सहायक की वैकेंसी निकली थी, 6,000 रुपये जो है मासिक वेतन रखा गया था, जो कि देखें तो ऑफ़लाइन ही था। इसी को उस तरीके से यहाँ पे भी ऑफ़लाइन तरीके से ही भर्ती होनी है, और पीईटी स्कोर 2021 के आधार पे भर्ती हो जाएगी। तो मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि अब भर्ती आने में देर नहीं है। और योग्यता मैंने बता दी, टाइपिंग बता दी, कुल पद 7500 के आसपास हो सकते हैं। आवेदन की तिथि क्या हो सकती है ये बता दिया मैंने। जूनियर असिस्टेंट 2022 अगर बात करें तो ये यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2022 जो आगामी भर्ती है उससे इतर है, या आप उसको कंबाइन करते हुए ना समझें। ठीक है, तो दोनों भर्तियां अलग हैं और दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों में एग्ज़ाम होगा। अभी देखें इसमें एडेड कॉलेज में जो भर्ती होंगी इसमें एग्ज़ाम नहीं होना है, जबकि यूपीटीपीएससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट 2022 जो निकलेगी उसमें आपको एग्ज़ाम भी होगा और टाइपिंग भी होगा। तो उसके लिए अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी यहाँ पे देखें तो इस भर्ती के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमने आपको डिस्कस कर दी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।